Welcome to News Wrap. Here are today's top stories. Jan Swaraj Chief Prashant Kishore begins a hunger strike in Patna demanding the cancellation of the BPSC prelims amid allegations of question paper leaks and corruption. On Monday, he set a 48-hour ultimatum for Chief Minister Nitish Kumar's government to act. With no response, he vowed to intensify the protests. Allegations of corruption, exam irregularities, and a demand for justice have gripped the state. Protesters push for fresh exams as the government faces criticism. कोई रणनीति नहीं है, बस इतना ही कहेंगे कि ये बिहार में युवाओं के साथ पिछले 10 वर्ष से हो रहे अन्याय के खिलाफ अनशन है। ये उस अहंकारी सरकार के खिलाफ अनशन है जिसके मुखिया नीतीश कुमार ने पिछले 15 दिन से धरने और अनशन पर बैठे हुए बच्चों से मिलना भी गवारा नहीं समझा, जबकि बच्चों ने सामने से कहा कि अगर मुख्यमंत्री एक बार मिल लें और मिलकर कह दें कि हम एग्ज़ाम नहीं करा सकते हैं तो हम लोग अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। इसके बावजूद अपने अहंकार में नीतीश कुमार ने बच्चों से मिलना भी गवारा नहीं समझा। 2 बार बच्चों को उनकी सरकार ने, उनके अधिकारियों ने दौड़ा कर मारा है। बच्चों को इतनी चोट लगी है कि कम से कम 20 बच्चों का सीटी स्कैन हुआ है, अल्ट्रासोनोग्राफी हुई है। बच्चे अभी भी आपके बगल में बैठे हुए हैं, अभी भी इनके कैनुलाज लगे हुए हैं इनके हाथ में। इसके बावजूद अगर सरकार बिल्कुल मूक और बधिर बनी हुई है तो उसको जगाने का एक ही रास्ता है, हम जैसे लोगों को खड़ा होकर यहाँ पर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। इसलिए मैं आमरण अनशन पर बैठा हुआ हूँ, इन बच्चों के साथ खड़ा हूँ। सरकार को बात माननी ही पड़ेगी। ये कैसा इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक होगा, ये कैसा रहेगा ये स्ट्राइक जो भाई आमरण अनशन है, यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक सरकार नहीं बात सुनेगी तब तक बैठे हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी के साथ मुलाकात हुई थी? मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। छात्र गए थे मिलने, उन्होंने अच्छी बात की, उन्होंने प्रयास भी शायद किया होगा, लेकिन अल्टीमेटली सरकार का मुखिया तो मुख्यमंत्री हैं। मुख्य सचिव ने जो अपने उनके स्तर से हो सकता था शायद प्रयास किया, नहीं हुआ, लेकिन अल्टीमेटली ये लड़ाई भाई बिहार में लोकतंत्र है। AAP leader Sanjay Singh has accused the BJP of systematic voter deletions and ignoring farmers' concerns ahead of Delhi's elections. He raised questions about the fairness of the democratic processes. Stay tuned for his explosive allegations and detailed expose. भारतीय जनता पार्टी की वजह से महाराष्ट्र का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, देश का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। वो पार्टी अभी भी किसानों के बारे में बात कर रही है। इतना साहस है इनमें। भाजपाइयों, मैं फिर बार बार आपसे कहता हूं, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है, तुमको कोई जानकारी नहीं है। तुमको सिर्फ एक ही चीज सुबह उठ के सिखाई जाती है, झूठ बोलने का काम कैसे करना है। भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों का, उनके गुनाहों का, उनके पाप का लेखा जोखा है। आप पूर्वांचल के हमारे भाइयों को, यूपी बिहार के लोगों को बांग्लादेशी कहोगे, रोहिंग्या कहोगे, उनको गाली दोगे, उनका वोट कटवाओगे और सोचोगे कि मैं चुप हो जाऊंगा। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। पूरे दुनिया में झूठ फैलाने की मास्टर पार्टी भारतीय झूठा पार्टी के झूठ फैलाने का प्रयास किया है, और आम आदमी पार्टी के तौर पे यह हमारी जिम्मेदारी है कि भारतीय झूठा पार्टी के हर एक झूठ का जवाब दिया जाए। पहली बात, मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं, बीजेपी के राष्ट्रीय नेता से लेकर प्रदेश नेता तक ध्यान से कान खोलकर सुन लीजिए। दिल्ली में किसी भी पूर्वांचली का वोट कटने नहीं देंगे। दिल्ली के अंदर 30-30, 40-40 साल से जो हमारे यूपी बिहार के पूर्वांचल के लोग रह रहे हैं, जिन्होंने अपने श्रम और परिश्रम से दिल्ली को बनाने का काम किया, आप चाहते हो कि आप उनका वोट कटवा लोगे। ये काम आम आदमी पार्टी कतई नहीं होने देगी।
जब हमने आपको एक्सपोज कर दिया तो आज आप हास्यास्पद आरोप लगा रहे हो कि आम आदमी पार्टी वाले वोट बढ़वा रहे हैं, वोट कटवा रहे हैं। एक एक करके मैं रिकॉर्ड बता रहा हूं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिल्ली में हमारे पूर्वांचल के भाइयों को बांग्लादेशी कह के, रोहिंग्या कह के, अपमानित करके उनका वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दिया है, आवेदन दिया है। शाहदरा में 11,000 लोगों का वोट कटवाने के लिए एक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी ने आवेदन किया। जनकपुरी में बीजेपी के 24 कार्यकर्ताओं ने 4,874 वोट कटवाने के लिए आवेदन किया। तुगलकाबाद में भाजपा के 15 कार्यकर्ताओं ने 2,435 वोट कटवाने के लिए आवेदन किया। तुगलकाबाद में बूथ नंबर 117 पर 1,337 कुल वोट है और 554 वोट कटवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने आवेदन किया। पालम में 9 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 1,641 वोट कटवाने के लिए आवेदन किया। राजौरी गार्डन में भारतीय जनता पार्टी के 6 कार्यकर्ताओं ने 571 वोट कटाने के लिए आवेदन किया। हरिनगर में भाजपा के 4 कार्यकर्ताओं ने 637 वोट कटाने के लिए आवेदन किया। करावल नगर में 2 कार्यकर्ताओं ने 3,260 वोट कटाने के लिए आवेदन किया। मुस्तफाबाद में एक ही व्यक्ति ने 534 वोट कटाने के लिए आवेदन किया। ये भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों का, उनके गुनाहों का, उनके पाप का लेखा जोखा है। आप पूर्वांचल के हमारे भाइयों को, यूपी बिहार के लोगों को बांग्लादेशी कहोगे, रोहिंग्या कहोगे, उनको गाली दोगे, उनका वोट कटवाओगे और सोचोगे कि मैं चुप हो जाऊंगा। सदन में भी आपसे लड़ूंगा और सड़क पे भी आपसे लड़ूंगा। किसी भी गलतफहमी में मत रहना, नंबर 1। दूसरी बात, फिर आज उन्होंने हास्यास्पद बातें की कुछ, और पता नहीं क्यों योगी जी से नाराज हैं। वो अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ आज बोल रहे हैं। भाजपाइयों, मैं फिर बार बार आपसे कहता हूं, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है, तुमको कोई जानकारी नहीं है। तुमको सिर्फ एक ही चीज सुबह उठ के सिखाई जाती है, झूठ बोलने का काम कैसे करना है। मैंने आपको बताया था कि मेरी पत्नी ने अपना वोट कटवाने के लिए आवेदन 4 जनवरी 2024 को दिया। 4 जनवरी 2024 को यह आवेदन दिया जिला निर्वाचन कार्यालय सुल्तानपुर में। इसके अलावा ये वोटर लिस्ट है, मैं भेंट कर रहा हूं, और वीरेंद्र सचदेवा और उनकी पार्टी को और मोदी जी को जो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जाओ और सुल्तानपुर का जो वोटर लिस्ट है उसको भी चेक करो। इसमें मेरे माता जी का नाम है राधिका सिंह, पिताजी का नाम है दिनेश सिंह। इसके अलावा न मेरा वोट है, न मेरी पत्नी का वोट है। ये वोटर लिस्ट है, ये पड़ी हुई है, देखो इसको। दूसरी बात, ये उस पूरे बूथ की वोटर लिस्ट है। मैंने कहा सिर्फ अपने हिस्से की वोटर लिस्ट निकलवाऊंगा, हो सकता है भाजपाइयों को थोड़ा बहुत शंका हो, बुद्धि कम है तो थोड़ा दिमाग उनका कम है, तो ये मैंने सुल्तानपुर के पूरे बूथ की वोटर लिस्ट मंगा ली है। इस वोटर लिस्ट में नाम दिखाओ बीजेपी के लोगों, पूरे बीजेपी को जोड़ो, इसमें इस काम में लगाओ। नंबर 1। 2, जब हमने लिख के आवेदन दे दिया, और मैंने स्वयं ने 2013 में आवेदन दिया, 2013 में जिला निर्वाचन अधिकारी सुल्तानपुर को लिख के दिया कि हमारा वोट काट दिया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए। उसके बाद नगर पालिका का चुनाव राज्य निर्वाचन अधिकारी के देखरेख में होता है। वो कह रहे 2018 के नगर पालिका की सूची में मेरा नाम था। तो नगर पालिका की सूची तो योगी जी के कर्मचारी तैयार करते हैं।
जाके देखो, उनसे बात करो। जब मैंने सूचना दे दी कि आप हमारा नाम यहां से काट दीजिए, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब किसी वोटर लिस्ट में, नगर पालिका की वोटर लिस्ट में मेरा नाम अगर था, तो उसका देखना, उसकी जिम्मेदारी कर्मचारी की है जो वोटर लिस्ट तैयार करता है। इतनी सामान्य समझ तो होनी चाहिए। इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूं, पूर्वांचल के लोगों का वोट दिल्ली में काटने नहीं देंगे। उनको बांग्लादेशी रोहिंग्या कह के अपमानित करना बंद करो भाजपाइयों। तुमको पूरे दुनिया और देश के सामने हम लोग एक्सपोज कर चुके हैं। तुम्हारा चुनावी घोटाला हमने पकड़ा है। तुम दिल्ली में वोट कटवा के चुनाव जीतना चाहते थे, उन मंसूबों पे पानी फिर गया है। तो अब विचलित होकर तुम कुछ भी बोल रहे हो, तुम्हारे साथ हमारी संवेदना है, लेकिन ये सब मत करो, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। दूसरी बात, आदरणीय कृषि मंत्री जी ने हमारी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा है। मैं समझ नहीं पाता कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बेशर्म पार्टी है कि अभी भी किसानों के बारे में बात कर रही है। उनके अंदर इतना भी साहस है अभी भी कि वो किसानों के बारे में बात कर सकते हैं। जिस पार्टी ने 1 साल तक हिंदुस्तान के अन्नदाता किसानों को गुलाम की तरह दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली के आसपास बॉर्डर पे दुश्मनों की तरह ट्रीट किया, उनको पाकिस्तानी कहा, उनको खालिस्तानी कहा, उनके ऊपर गोलियां चलाई, लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े। जिस भारतीय जनता पार्टी के गुनाहों की वजह से 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, वो भाजपा किसान के बारे में बोल रही है। जिस भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार की वजह से एमएसपी कानून आज तक लागू नहीं हुआ और अभी भी किसान पंजाब के अंदर डल्लेवाल जी अनशन पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। जिस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की वजह से महाराष्ट्र का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, देश का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, वो पार्टी अभी भी किसानों के बारे में बात कर रही है। इतना साहस है इनमें। किसान का का आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। किसान का का आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। भारत की आजादी के बाद किसानों की सबसे बड़ी द्रोही कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। किसानों के साथ विश्वासघात करने वाली कोई पार्टी है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। आप अब तक एमएसपी का कानून लागू नहीं कर पाए। आपने कहा था कि हम किसानों के फसल का दाम दोगुना करेंगे और आप अभी भी किसानों के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने सदन में 3 काले कानून का विरोध किया था, मुझे सस्पेंड करके बाहर किया गया। शिवराज जी, घसीट के हम लोगों को बाहर किया गया सदन से। कई रातें देश की संसद में हमने उस परिसर में गुजारी है। आप बात कर रहे हो किसानों की, आप लोग बात कर रहे हैं किसानों की। मैंने प्रधानमंत्री के सामने भगवंत मान जी के साथ मिलकर नारे लगाए, उनको जगाने के लिए सोती हुई नींद से। आप किसानों की बात कर रहे हैं और फसल की बर्बादी होने पर सबसे ज्यादा मुआवजा देने का काम हिंदुस्तान में अगर किसी मुख्यमंत्री ने किया तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। पता कर लीजिएगा रिकॉर्ड उठा के। Punjabi superstar Diljit Dosanjh met Prime Minister Narendra Modi in a delightful cultural exchange. The two discussed music and tradition, with Prime Minister Modi praising Diljit's unique talent. Watch how fans reacted to this memorable interaction. Punjabi actor-singer Diljit Dosanjh met Prime Minister Narendra Modi on Wednesday. Dosanjh wrote on X, sharing pictures of the meeting, and I quote, "A fantastic start to 2025, a very memorable meeting with Prime Minister Narendra Modi ji. We talked about a lot of things, including music, of course."
Prime Minister Modi also shared a glimpse of their interaction on X, saying, and I quote, "A great interaction with Diljit Dosanjh. He's truly multifaceted, blending talent and tradition. We connected over music, culture, and more." Dosanjh expressed his admiration for Modi's sentiments towards his mother and the Ganga River. The actor-singer was recently criticized by some right-wing groups over a host of issues. काम के गांव का एक लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो अच्छा लगता है। आपके परिवार ने उसका नाम दिलजीत रखा तो आप जीतते ही जाते हो लोगों को। हम पढ़ते थे कि मेरा भारत महान, जब मैं भारत घूमा ना जी पूरा तो मेरे को पता चला ये क्यों कहते हैं मेरा भारत महान। सचमुच में भारत की विशालता एक अपना शक्ति है। हम लोग एक वाइब्रेंट सोसाइटी है। भारत में सबसे बड़ा कोई जादू जिसको कह लो तो वो योग है। जिसने योगा को अनुभव किया वो उसकी ताकत जानता है। मैंने आपका इंटरव्यू देखा था सर अभी हाल ही में। हमारे लिए आप प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद है, तो हम शायद एक जो उसके पीछे एक माँ और बेटा और इंसान है वो कई बार वो क्योंकि एक औहदा बहुत बड़ा है। जब आप अपने माँ को लेके और गंगा मैया को लेके वो दिल भरा वो टच होता था। एक्चुअली ये दिल से बात निकली है तभी दिल तक गई। ओ कहंदे किथे है तेरा रब दिसदा ही नहीं, मैं कहा अखां बंद कर ध्यान तर महसूस कर, गुरु नानक ता अंग संग है तू ही बस गैर हाजिर है, गुरु नानक गुरु नानक गुरु नानक। In the past, back in 2020, Diljit joined the farmers' protest and had said, and I quote, "Hats off to all of you farmers who have created a new history. This history would be narrated to future generations. Farmers' issues shouldn't be diverted by anyone." He had also slammed Kangana Ranaut over her tweet against an elderly Sikh woman who had participated in the farmers' protest back then. He ended his Twitter exchange with Kangana with a tweet that read, and I quote, "Kangana Ranaut is known to divert attention from the issues at hand. The issue is about unfair farm bill and we stand with farmers in peaceful solidarity. If one wants to fix their karma, they must apologize to the mothers of Punjab." Back then, addressing the protesting farmers, the singer-actor had said, and I quote, "It is my humble request to the government to listen to the demands of our farmers. I would also request the national media to show that this is a peaceful protest. The whole country is with us, but we also need your support." Puneet Khurana, a 40-year-old bakery owner from Delhi, was found dead in a suspected suicide case. His family accuses his wife and in-laws of harassment. A crucial audio clip and a reported video left behind are under forensic review. Details of the case will follow next. साल तक बच्चा ठीक रहे हैं, उसके बाद इन दोनों की अटपट होती रहती थी। पहले ठीक हो गया था मेरा बच्चा, पर कल इसने इतना टॉर्चर किया, मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। उसने ये कदम उठाया है। 59 मिनट्स 34 सेकंड्स की वो वीडियो है। उसमें उसने सब बताया है कि उसके जो मनिका है उसके माँ बाप हैं, किस तरीके से उसने उनको इतना टॉर्चर किया, इतना हरास करा और इतना मेंटली प्रेशराइज करा है। A 40-year-old bakery owner was found dead at his house in Delhi's model town on Tuesday in a suspected case of suicide, the police said. The police identified the deceased as Puneet Khurana, the co-owner of a cafe named Woodbox Cafe, now closed, with his wife with whom he was undergoing divorce proceedings. The police said the two got married in 2016 and the cafe was a major bone of contention between them in their divorce negotiation. Khurana's family, the police added, had accused his in-laws of harassment during divorce proceedings. वजह यही थी, मनिका पावा और उसके माँ बाप, उसकी बहन ने मेरे भाई को इतना मजबूर कर दिया, इतना मेंटली स्ट्रेस दिया, इतना टॉर्चर किया, इतना हरास किया कि वो उसको इतना उकसाया बोल के, तू तो फट्टू है, तू तो कुछ कर नहीं सकता, हिम्मत है तो मर जाना, जाके करके दिखाना। अब इतना उसको उकसाया रात को 3:30 बजे फ़ोन पे। पुनीत ने वो वीडियो बना के गया रात को, जो उसके फ़ोन में है। 59 मिनट्स 34 सेकंड्स की वो वीडियो है।
जो पुलिस को दिखा दी गई थी। पुलिस ने हमें सुनवाई थी, लेकिन हमने उनकी कॉपी मांगी तो उन्होंने हमें कॉपी नहीं दी। फ़ोन उनका सीज कर लिया। उसमें उसने सब बताया है कि उसके जो मनिका है उसके माँ बाप हैं, किस तरीके से उसने उनको इतना टॉर्चर किया, इतना हरास करा है और इतना मेंटली प्रेशराइज करा है। बोल बोल के कि तेरे माँ बाप को सड़क पे फेंक देंगे, घर खाली करा लेंगे, काम पे तू शटर खोल के देख, हिम्मत है तो करके दिखा, काम भी नहीं खोलने दूंगी तेरे को। इतनी गालियां दी हैं। बेकरी का पार्टनरशिप पे काम था। बेकरी का काम पहले पार्टनरशिप का था, लेकिन कोर्ट में जब डाइवोर्स का फर्स्ट नोशन साइन हुआ तो उसमें ये चीज़ रिटर्न हो गई थी कि फॉर गॉड्स बेकरी पुनीत संभालेगा। एक वुड बॉक्स कैफे इनका नाम था, वो उसको दे दिया गया था। उस पर साइन हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी उसका मैं ऐसे कैसे अपना हक छोड़ दूंगी। भाई जब कोर्ट में हो गया ना, कोर्ट में जाके बोलो जो बोलना। उसको फोन कर करके मेरा काम है, मैं तो नहीं छोड़ूंगी, मुझे तो हिस्सा चाहिए। इस चक्कर में उसने काम की ईमेल आईडी मांगते मांगते उसका इंस्टाग्राम भी हैक कर लिया, जिसकी वजह से उसने उस बदतमीजियां भी करी उसका इंस्टाग्राम हैक करके, जिसकी वजह से उसको रात को मेरे भाई को उसको 3 बजे फोन करना पड़ा कि भाई ये क्या है, क्यों किया तूने ऐसे। उसके बाद उसकी सारी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। साल तक बच्चा ठीक रहे हैं, उसके बाद इन दोनों की अटपट होती रहती थी। फिर मैंने इनको अलग भी किया, मैं कि चलो खुश रहेंगे दोनों। तब भी इसने मेरे बच्चे को टॉर्चर करती रहती थी। मेरा बच्चा नहीं अंदर ही अंदर पिता रहता था। कोई वजह क्या, मेन झगड़े की वजह क्या होती थी? बट कभी पैसों की ले देन, कभी बिजनेस, दोनों का इकट्ठा था। उसकी भी कुछ बातें होती रहती थी, कुछ परिवार की। बोलता नहीं था ना बेटा बताता नहीं था माँ को ना बाप को खुल के, हाय मेरे माँ बाप टेंशन में आ जाएंगे। अंदर ही अंदर मेरा बच्चा अपना एक गम खा के पीता रहा। और पता नहीं कल क्या, इसने पहले ठीक हो गया था मेरा बच्चा, पर नहीं कल इसने इतना टॉर्चर किया मेरे बच्चे को, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। उसने ये कदम उठाया है। हे भगवान, मेरा बच्चा तो चला गया, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाओ।